हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियरली असर्टेड हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उन्हें किन डायरेक्शन में कदम उठाने हैं। और एम्प्लॉयज को भी ये पता होता है कि कंपनी को क्या गोल अचीव करना है और उन्हें क्या करना है, जिससे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन उस गोल को अचीव कर पाए। सेकेंड है प्लानिंग डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ रिस्क। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मैनेजर आगे के चेंजेस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, और जब रियल लाइफ में वो सिचुएशन आती है तो फिर वो उसके लिए एज अ शॉक नहीं रहती है। वो उसे ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेटा, तो उसके लिए रिस्क का चांस बहुत कम हो जाता है। और जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लानिंग में हमने ये अजम्पशन किया है कि सेल्स 10% से इंक्रीज होगी, तो हम लोग और सिनेरियोज को भी लेकर चलते हैं कि अगर सेल्स 10% से ज्यादा से इंक्रीज हुई तो कंपनी को क्या काम करना है, और सेल्स अगर कम इंक्रीज हुई तो हमें क्या एक्शन लेना है। जब हम लोग ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज लेके चलते हैं तो कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन आती है तो हमें ऐसा शॉक नहीं फील होता है, और हम प्रिपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग डिक्रीजेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग काम करता है एज अ फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। प्लानिंग में क्या करते हैं, हर चीज पहले से ही डिसाइडेड होती है कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है, किस एम्प्लॉय को कैसे काम करना है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है, और कोई भी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क या वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग encourages इनोवेटिव आइडियाज। क्योंकि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो न्यू अप्रोचेस इस एक्चुअल प्लान्स की शक्ल इस फंक्शन में ले सकती हैं। और डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज की जरूरत पड़ती है प्लानिंग प्रोसेस में, जिससे कि कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इसमें काफी एनालिटिकल क्रिटिकल स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो जो मैनेजर्स प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी इन स्किल्स को एनहांस करते हैं। प्लानिंग एड्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन जो हम कर सकते हैं उनकी लिस्ट बना के उनका इवैल्यूएशन करते हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। रिजिडिटी इन प्रोसेस। जब कोई प्लान ऑलरेडी बन जाता है तो उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और क्या पता बाद में चल के कोई और बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए, या किसी एम्प्लॉय के पास कोई बेटर वे हो उस टास्क को परफॉर्म करने की, पर क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है तो अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड, नॉन फंक्शनल इन डायनेमिक प्रोसेस। जब बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा होता है तो प्लानिंग काम नहीं कर पाती है, क्योंकि इन चेंजेस को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जब एक डायनेमिक सिचुएशन आ जाती है तो प्लानिंग काम नहीं कर पाती है। थर्ड है ह्यूज कॉस्ट। तो प्लानिंग के लिए जो डेटा लगता है, जो फैक्ट्स लगते हैं, उसकी काफी कॉस्ट आती है। जो एक्सपर्ट्स प्लानिंग करते हैं उनको भी सैलरी काफी हाई देनी पड़ती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में इतना ज्यादा एनालिटिकल और क्रिटिकल और मेंटल काम होता है कि इसमें काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी के प्रोसेसेस हैं जो प्लानिंग पर डिपेंड है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एटसेट्रा, वो भी डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेस क्रिएटिविटी। अब लेस क्रिएटिविटी कैसे, जब कोई प्लान ऑलरेडी बन जाता है तो जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो उस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं, और कोई भी नए आइडियाज नहीं लेकर आते हैं, तो उनसे उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। नो गारंटी फॉर सक्सेस। जब कोई प्लान बनाया जाता है तो ये 100% गारंटीड नहीं होता है कि ये सक्सेस देगा ही देगा। कोई प्लान पास्ट में काम करा था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस साल भी काम करेगा, क्योंकि वर्ल्ड की जो सिचुएशंस है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में चेंज होता रहता है। कभी कभी तो डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में भी चेंज होता रहता है, वो बहुत डायनेमिक है।
नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट प्लानिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे सेटअप करते हैं, और जब ये ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाते हैं तो सेकंड वर्क होता है हमारा प्रेमिसेस डेवलप करना, डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर के लिए हमेशा प्लानिंग कर रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो हम लोग कुछ अजम्पशंस करते हैं। दीज अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर नोन एज प्रेमिसेस। जब हम लोग फ्यूचर के बारे में जो अजम्पशंस करते हैं उन्हें हम लोग प्रेमिसेस कहते हैं। ये फैक्ट्स, फोरकास्ट, पास्ट प्लान्स, बेसिक पॉलिसीज पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिए, प्रेमिसेस भी बना लिए। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं, उसकी हम लोग लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। फिर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उस लिस्ट में जो हर कोर्स ऑफ एक्शन है, हर अल्टरनेटिव है, उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जिसके सबसे ज्यादा प्रोज हैं और सबसे कम कॉन्स हैं, उन्हें हम लोग सिलेक्ट करते हैं एज अ वे जो ऑर्गेनाइजेशन अपनाएगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। कभी कभी कोई एक वे नहीं होता तो हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी यूज कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स का। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो प्लान इसलिए नहीं बनाए गए कि वो सिर्फ पेपर पे रहे, उसे अब ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हर लेवल में उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर होता है फॉलो अप एक्शन। प्लान एक बार बन गया तो काम खत्म नहीं हुआ, हमें टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप करता रहना पड़ेगा। कंट्रोलिंग की हेल्प से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्लान है वो आज की सिचुएशंस के हिसाब से, आज के बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से सही है या नहीं है, या फिर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो हमें उस प्लान में चेंज करके करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे।